कोई पढ़िएगा या प्लीज। And who has also put his seal on us and given us his spirit in our hearts as a guarantee. राइट, इज दैट रिटन इन द बाइबल एज ए सील? या लाइक ए सील वी गॉट दैट प्रॉमिस ऑफ होली स्पिरिट। ओके, मैं अभी इसीलिए मैं illustration दिया है ताकि इस बातों को बाइबल वर्सेस को जब अटैच करेगा यू विल हैव ए गुड पिक्चर। ओके, समझ रहे हैं? इट इज लाइक यहां पर हम लोग देख सकते हैं फर्स्ट चैप्टर एफिशिएंस फर्स्ट चैप्टर 13th एंड 14th वर्सेस में लाइक इन इनहेरिटेंस करके लिखा हुआ है। इट इज एन इनहेरिटेंस फॉर अस एज ए सिटीजन इन हिज किंगडम। वहां पर भी लिखा हुआ है इट इज लाइक ए सील फॉर अस, ही हैज सील्ड अस विथ होली स्पिरिट करके लिखा हुआ है। गो थ्रू द बाइबल वर्सेस। ओके फाइन, यू गॉट इट? अभी समझ गया? पानी का बैप्टिज्म हम एप्लीकेशन रखा है और पवित्र आत्मा पानी का बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट क्या हो गया? ही अप्रूव्ड योर रिक्वेस्ट। ओके, आपका रिपेंटेंस ये रिक्वेस्ट को अप्रूव करके क्या कर लिया? ही सील्ड यू विथ होली स्पिरिट लाइक एन इनहेरिटेंस इन किंगडम ऑफ गॉड। समझ गया? गॉट इट राइट? फाइन, ओके ओके। और यहां पर हम देख सकते हैं यहां पर बैप्टिज्म ऑफ, नाउ कमिंग टू बैप्टिज्म ऑफ फायर, बैप्टिज्म विथ फायर, बैप्टिज्म विथ फायर। ओके, ये हम लोग अभी तक एक्ट्स 2:38 में जो भी देखा है इट इज फॉर सैल्वेशन, हर एक आदमी के लिए सैल्वेशन के बारे में कहते हैं। ओके, एक्ट्स 2:38, अकॉर्डिंग टू एक्ट्स 2:38 द कोर वैल्यूज ऑफ बैप्टिज्म, ये सैल्वेशन प्रोसेस है। बट बैप्टिज्म ऑफ फायर सबके ऊपर आएगा आना ही करके बता नहीं पाएंगे। ओके, क्यों बता नहीं पाएंगे? देर इज नो पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन और डॉक्ट्रिनल बाइबल स्पेसिफिकली कुछ नहीं बताता है बैप्टिज्म ऑफ फायर के बारे में। ओके, देर वेर सम इंटरप्रिटेशंस है, इनडायरेक्ट वर्सेस है। जैसे आप लोग को याद है, आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन, कितना प्रकार का बाइबल, हाउ टू आइडेंटिफाई बाइबल वर्सेस? कुछ स्टेटमेंट्स में हम लोग डिस्कस किए थे पहले, कोई बोल सकता है फटाफट जल्दी जल्दी? Specific statement, ओके, स्पेसिफिक स्टेटमेंट। indirect, channels. I'm not sure, sir. नहीं, मुझे चार जो कोई बता देगा यू विल गेट चॉकलेट फ्रॉम माय साइड। ओके, कमिटमेंट, 4 स्टेटमेंट्स हमने बताया है, वो क्या क्या है? हाउ टू आइडेंटिफाई वर्ड ऑफ गॉड? सपोर्टिंग स्टेटमेंट, या संजना, या स्पेसिफिक स्टेटमेंट। कॉमन स्टेटमेंट, जस्ट ए सेकेंड सब लोग, सपना, संजना, या प्लीज। सपोर्टिंग, सॉरी, सपोर्टिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग मुझे सब बताना है, फ्रॉम द बिगिनिंग बताइए। नंबर 1, देन ओके, इट्स जस्ट ए सेकेंड। ये आप कौन बोल रहे हैं? मुझे तो दूसरा दूसरा कैमरा से वॉइसेस हो रहे हैं। या ओके, सपना, या गो ऑन। specific statement, ओके common statement, ओके supporting statement, ओके, reverse statement. एग्जैक्टली, या वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एग्जैक्टली, बहुत अच्छा है। ये 4 स्टेटमेंट्स है। आई थिंक सूरज ऑल्सो वांट टू से द सेम थिंग, राइट? या गुड, ओके फाइन। चलो क्या है? 4 टॉपिक्स है। सपना, यू यू विल गेट ए चॉकलेट फ्रॉम माय साइड। ओके फाइन, ठीक है। क्या है? ये 4 शब्दों को याद रख लीजिए, कभी भी याद रख लीजिए। स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स, कॉमन स्टेटमेंट एंड क्या है, सपोर्टिंग स्टेटमेंट एंड फाइनली रिवील स्टेटमेंट। ये विश्वासी के जीवन में याद रहना है। देर आर लॉट ऑफ रॉन्ग डॉक्ट्रिन्स इन क्रिश्चियनिटी नाउअडेज बिकॉज जस्ट आइडेंटिफाई इंटरप्रिटेशन करने का तरीका बदल गया, क्लमसी हो गया, इसीलिए डॉक्ट्रिन्स बदल गया। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, का नींद में भी उठाने से भी आपको ये याद रखना है। रिमेंबर, ओके? जरूर मैं आपको नींद में तो नहीं उठाऊंगा,
आई एम जस्ट सेइंग, ओके ओके फाइन। इसलिए ये जो भी बैप्टिज्म ऑफ फायर के बारे में, बैप्टिज्म ऑफ फायर जो भी है, ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स के आधार पर कोई डॉक्ट्रिन नहीं है। बाइबल में कोई भी टॉपिक नहीं है। ओके, बैप्टिज्म ऑफ फायर करके वोकैबुलरी इस्तेमाल किया है, बट द थिंग इज देयर इज नो स्पेसिफिक टॉपिक अपॉन दिस सब्जेक्ट। लेकिन हम लोग कॉमन स्टेटमेंट्स के आधार पर और कुछ रिवील्ड स्टेटमेंट्स के आधार पर और सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स के आधार पर कुछ थियोलॉजी बनाया है बैप्टिज्म ऑफ फायर के बारे में। So if there is no specific statement upon this subject, क्या हम इसको डॉक्ट्रिन के रूप में ले सकते हैं? नहीं ले पाएंगे। We can take it as a belief. ओके, मान सकते हैं। आपको जैसे इंटरप्रिटेशन लगा, इफ यू आर गुड विद दैट, ओके फाइन, टेक इट इन योर वे। मुझे जैसे लगा है मैं ले सकता हूं, ओके, बट इट शुड बी बेस्ड ऑन द बाइबल वर्सेस। ओके, माइट बी सपोर्टिंग वर्सेस रह सकता है, कॉमन स्टेटमेंट रह सकता है, हाउएवर, लेकिन बाइबल के आधार रहना है। बट टेक इट एज ए बिलीफ, डोंट टेक इट एज ए डॉक्ट्रिन। बिलीफ क्या होता है? एक्सेप्शंस रहता है, लेकिन डॉक्ट्रिन में वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज इन डॉक्ट्रिन्स। ओके, दैट्स व्हाई डॉक्ट्रिन्स में बनाने समय में बहुत वेरी स्पेसिफिकली रहना है। इट शुड बी बेस्ड ऑन स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स। ओके, कभी कभी ये लोग, अभी क्रिश्चियनिटी में क्या हो गया, सपोर्टिंग स्टेटमेंट पर आधार पर एक कंक्लूजन में आ जाएगा और बोल देगा ये डॉक्ट्रिन है। देन डॉक्ट्रिन का, सिद्धांत का दूसरों को ऑब्जेक्शंस आ जाता है, कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाता है, कंट्रोवर्सीज आ जा रहा है। दैट्स व्हाई डॉक्ट्रिन शुड बी बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक स्टेटमेंट, अदरवाइज। सो अभी बैप्टिज्म ऑफ फायर जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूं, इट इज नॉट ए डॉक्ट्रिन, ये बताने के लिए, क्योंकि देयर इज नो स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स। जो थीरीज है मैं आप लोगों के बीच में रखूंगा। ये अभी तक जो भी बता है, द कोर वैल्यूज आर मैंडेटरी, इट्स ए डॉक्ट्रिनल थिंग। अभी तक डिस्कस किया है, इट्स ए डॉक्ट्रिनल थिंग। लेकिन अभी जो भी डिस्कस कर रहा है, इट्स जस्ट ए कॉमन डिस्कशन करके सोच लीजिए, क्योंकि यही विश्वास करना है करके मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं, बिकॉज इट्स लाइक ए बिलीफ। ओके, व्हाट मैं नॉर्मली क्या बिलीव करते हैं, मैं क्या बिलीव करूंगा, इस बातों को डिस्कशन आप लोगों के बीच में रखूंगा। बाद में वेदर यू नीड टू रिसीव और नॉट अबाउट दिस पर्टिकुलर बैप्टिज्म ऑफ फायर टॉपिक, इट्स अप टू यू। ओके फाइन। बैप्टिज्म विथ फायर, यहां पर मेरा ओपिनियन है, मेरा तरफ से मेरा इंटरप्रिटेशन है, बैप्टिज्म विथ फायर इज पावर एंड प्रेजेंस ऑफ गॉड। ओके, मैं ये रीजनिंग भी दूंगा क्यों। ओके, मुझे क्यों ऐसा लगा है मैं ये भी बताऊंगा। ओके, बैप्टिज्म विथ फायर फ्रॉम माय साइड, मेरा इंटेंशन है, मेरा इंटरप्रिटेशन, मेरा स्टडी है, इट इज अबाउट पावर ऑफ गॉड एंड प्रेजेंस ऑफ गॉड। ओके, पावर एंड प्रेजेंस ऑफ गॉड। ओके, हम लोग आप देखेंगे अब नॉर्मली थियोलॉजी में कौन सा डिफरेंट डिनोमिनेशंस में डिफरेंट टाइप है और क्या क्या थीरीज है। इसमें इस प्रकार 4 थीरीज है। 1, प्यूरिफिकेशन कहते हैं। कुछ लोग बोलता है ये कोई पावर परमेश्वर का ये नहीं है, ये क्या है, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है। हमारा पाप को क्या है, शुद्धिकरण है। जैसे बाइबल वर्सेस को इनडायरेक्ट वर्सेस है, देयर आर सम सच बाइबल वर्सेस है कॉमन स्टेटमेंट्स के आधार पर। क्या है, आग में जांचेगा करके लिखा हुआ है ना, आग में जांचेगा मतलब आग में हम लोग को चेक करेगा, ही विल टेस्ट अस इन फायर करके बाइबल वर्सेस है। इसके आधार पर कुछ लोग बोलता है इट्स ए प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, हमारा शुद्धिकरण का, पवित्र बनाने का प्रोसेस करके कहते हैं। देर आर सच वर्सेस, क्या है, गॉड विल टेस्ट इन फायर करके बताया गया है। और इन पीटर्स लिखा हुआ है जब तक सोना आग में जाकर शुद्ध नहीं बनेगा तब तक वो ऑर्नामेंट नहीं बनेगा करके लिखा हुआ है। इस प्रकार का बाइबल वर्सेस को मेंटेन करते हुए कुछ थियोलॉजियंस कहते हैं बैप्टिज्म ऑफ फायर इज जस्ट अबाउट प्यूरिफिकेशन। ओके, शुद्धिकरण, एक जीवन का शुद्धिकरण करके कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं और थीरीज है इस प्रकार का, wrath ऑफ गॉड जैसे सोदोम गोमर पर आया है, इट इज अ बैप्टिज्म ऑफ फायर केम अपॉन देम एंड बर्न देम करके कहता है।
ओके, देर वॉज हुआ है ना वहां पर एक क्या आग का बारिश हुआ है ना, दे सेज दैट इज द बैप्टिज्म ऑफ फायर करके कुछ थियोलॉजियंस कहते हैं. देर इज ऑल्सो अनदर, दे से दैट इज द डॉक्ट्रिन, बट आई से इट इज ए बिलीफ. मैं पक्का बोलता हूं वो उन लोगों का थियरी है, वो लोगों का थियरी है, वो लोगों का बिलीफ है. ओके, डोंट टेक इट एज ए डॉक्ट्रिन. कुछ लोग बोलता है प्यूरिफिकेशन, कुछ लोग बोलता है क्या है, इट इज अ बैप्टिज्म ऑफ फायर इज अ पनिशमेंट, wrath ऑफ गॉड करके कहते हैं. ओके, और तीसरा क्या है, बैप्टिज्म ऑफ सफरिंग करके कहते हैं. सफरिंग्स, बैप्टिज्म ऑफ सफरिंग, जैसे हम और क्या है हमारा जीवन में और क्या है दुख उठाते हुए हम, अच्छा क्या है क्या और क्या बोलता है इसका, इन इस लाइकनेस में जाने के लिए हम बहुत सारा दुख उठाना पड़ेगा. इस दुख उठाने का जो भी सफरिंग्स है, इसको फायर ऑफ बैप्टिज्म, बैप्टिज्म विथ फायर करके कहते हैं. ओके, इट इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ बैप्टिज्म ऑफ सफरिंग्स. आपको और ज्यादा गहराई में इसमें पढ़ना चाहिए तो यू कैन गो थ्रू गूगल में भी करने से भी आपको मिल जाएगा. ओके, व्हाट इज बैप्टिज्म ऑफ सफरिंग करके देने से आपको बहुत बड़ा मैनुअल आ जाएगा, इसके ऊपर थ्योरी आ जाएगा. ओके, मैं जस्ट आउटलाइन दूंगा आपको. बैप्टिज्म ऑफ सफरिंग करके कुछ लोग कहते हैं, लेकिन मेरे तरफ से कुछ लोग ये भी विश्वास करते हैं इट इज द पावर एंड प्रेजेंस ऑफ गॉड करके कहते हैं. मैं इसको शामिल हूं, मैं इसको विश्वास करता हूं. बैप्टिज्म ऑफ फायर इज पावर एंड प्रेजेंस ऑफ गॉड, मैनिफेस्टेशन ऑफ पावर एंड प्रेजेंस ऑफ गॉड करके कहता हूं. व्हाई, मेरा कारण क्या है, मेरा रीजनिंग क्या है, व्हाई डू यू बिलीव द फोर्थ वन, वो बाकी तीन क्यों नहीं करेगा करके आप बोलने से मैं एक बात बताऊंगा. इट इज रिटन दैट बैप्टिज्म ऑफ फायर इज ए गिफ्ट. ओके, देने वाला है. ओके, देने वाला है. इज दैट इज ये गिफ्ट क्या हम लोग को, अभी मान लीजिए किसी को गिफ्ट देने से नुकसान करने जैसा, दुख देने जैसे हम गिफ्ट देते हैं, नहीं है ना. व्हेन इट इज ए गिफ्ट, it will be benefit to us, it will be helpful for us, right? It will bring rejoice in our life. That's why I will take it as power and presence. Okay, आप लोग यही लेना करके मैं नहीं बोल रहा हूं. मैंने यहाँ पर आप लोग को 4 प्रकार का थीरीज आपके सामने रख रहे हैं. As there is no specific statements upon this topic, मैं कोई कंक्लूजन नहीं बताऊंगा, बट माय ओपिनियन तो बोलने का हक है मुझे, ठीक है. ओके, इसलिए मैं अपना ओपिनियन भी बता रहा हूं. सो इट इज अ पावर एंड प्रेजेंस ऑफ गॉड करके कहता हूं. फर्स्ट थ्री थीरीज जो भी है उसके ऊपर मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन देम. इतना पर्टिकुलरली बिलीव तो मतलब ज्यादा एम्फेसिस करके नहीं लूंगा, इसीलिए मैं डिस्कस नहीं करूंगा. पावर एंड प्रेजेंस के बारे में तो डिस्कस करूंगा, व्हाई आई बिलीव इन दैट. ओके, फाइन. यहां पर मैं बताऊंगा, सुनिए. जहां कभी आप मैनिफेस्टेशन ऑफ को गॉड को देखा गया है, आग को हम देख सकते हैं, राइट. मतलब यीशु परमेश्वर का एक्सोडस 3rd चैप्टर में आग के समान परमेश्वर का वहां पर मैनिफेस्टेशन हुआ है, राइट, उपस्थिति हुआ है. ये क्या हो रहे थे वहां पर, जब मूसा वहां पर गया है, आग वहां पर वो बुश को जला रहे थे, बट इट वॉज नॉट पेरिशिंग, बट इट इज कीप ऑन बर्निंग, राइट. वहां पर हो रहे थे, राइट. वहां पर क्या हुआ है, द मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड दिखा पड़ा है. एंड सेकेंड थिंग क्या हुआ है, वहां पर एक मिराकल पाने के लिए शक्ति कौन पाया है, मूसा पाया है वहां पर, है कि नहीं. मिराकल्स करने का पावर उसको मिला है, एंड प्रेजेंस ऑफ गॉड को मूसा ने देखा है. ओके, मेरा रीजनिंग है. और हम लोग देख सकते हैं नंबर्स 9 चैप्टर 15 में भी टेम्पल के ऊपर वहां पर क्या आ रहे थे, वहां पर आग जैसा वहां पर क्या क्लाउड्स घेर कर रखते थे. देन दे फील दैट गॉड हैज केम अपॉन देम, मतलब सॉरी, केम अपॉन दैट शेल्टर, क्या बोलते हैं उसको, टेंट. वहां पर क्या हो रहे थे नंबर्स 9 चैप्टर में, जब मूसा वहां पर जहां कॉन्वेंट रखते थे, वो टेंट में जाने समय में
पहले ठीक रहते थे, जब मूसा उस टेंट में जाने से तुरंत क्या हो जाते थे, एक आग के समान लाइक ए फायर क्लाउड्स पूरा वो टेंट को घेर देते थे। देन पीपुल विल रियलाइज दैट ओके प्रेजेंस ऑफ गॉड इज देयर करके समझ जाते थे। जब मूसा बाहर आ जाते थे टेंट से, वो सब क्लाउड सब निकल जाते थे। ओके दैट इज वहां पर हम देख सकते हैं वेन एवर द फायर टाइप का मैनिफेस्टेशन हो रहा है, द प्रेजेंस ऑफ गॉड को हम देख रहे हैं। और सेकेंड किंग्स में भी देख सकते हैं क्या है, हम लोग एली के बारे में देख सकते हैं, आग, आसमान से आग आया है, राइट। एलिया के बारे में, एलिजा का जब आसमान से आग आया है, क्या हुआ है, द पावर एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड, वहां पर प्रेजेंस ऑफ गॉड को सब लोग महसूस किया है, राइट। और एक्ट्स 2 में भी हम देखेंगे, एक्ट्स 2 में भी हम देखने से जब वहां पर क्या हुआ है, जब पवित्र आत्मा वो लोगों के ऊपर आया है, वहां पर क्या है, आग के समान सबके ऊपर क्या निकला है, जी भी क्या बोलते हैं, लाइक ए टंग्स, लाइक ए नॉट दिस टंग्स, क्या है, जीब्रो के समान बंसनी नेपाल में शायद, सबके ऊपर क्या आया है, ये फायर फायर के रूप में दिखा पड़ा है, राइट, लाइक ए फायर बैप्टिज्म वो लोग पाया है। व्हाट डिड दे डू, वो लोग को मिराकल्स करने के पावर पाया है, दे स्टार्टेड स्पीकिंग इन टंग्स, राइट, एंड प्रेजेंस ऑफ गॉड वहां पर घेर कर रखा है। So according to some Bible verses in my Bible study, I realize baptism of fire is different from that ये क्या है, disaster, ये cursing thing, suffering, ये थोड़ा different करके मेरा opinion है। So I realize the baptism of fire which is mentioned in Matthew 3rd chapter 11th verses, it is like a manifestation of power and presence of the God। ओके आप लोग और गहराई में स्टडी कर लीजिए 4 टॉपिक्स पर, आपको जो अच्छा लगता है आप कंक्लूजन में आ जाओ, ठीक है। ओके, गॉड हिमसेल्फ रिवील्स हिज प्रेजेंस एंड पावर टू दिस वर्ल्ड। बैप्टिज्म ऑफ फायर के द्वारा, अपना दास के द्वारा क्या करेगा, उसको शक्ति को प्रकट करेगा, उसको उपस्थिति को प्रकट करेगा। फाइन, ओके, दैट इज माई बिलीफ। ओके, आप लोग उसके बारे में थोड़ा गहराई में कर लीजिए, बिकॉज देर इज नो स्पेसिफिक डॉक्ट्रिन अपॉन दिस इन माय अवेयरनेस। ओके ओके, और इसके ये ऐसा बाप्तिज्म क्या है, आग का बाप्तिज्म पाना है, पाने के लिए क्या करना है हम लोग, इफ इन केस हम भी इस प्रकार का परमेश्वर का शक्ति को प्रकट करना है जैसा एलिया ने किया है, उस आसमान से आग लेकर आकर उसको परमेश्वर का शक्ति को दिखाया है, परमेश्वर को उपस्थिति को लाया है, हम भी वैसा लाना है। वी नीड दैट बैप्टिज्म ऑफ फायर। तब क्या करना है, व्हाट शुड वी डू, यू नीड पैशन रहना है, परमेश्वर का सेवा करने के लिए पैशन रहना है, और होली स्पिरिट फिलमेंट रहना है। क्या है, यू नीड टू बी फिल्ड इन होली स्पिरिट एंड यू नीड दैट पैशन इन योर हार्ट टू सर्व द लॉर्ड। परमेश्वर के लिए सेवा करने के लिए इस फैशन नहीं है, FASHION नहीं है, PASSION। डिफरेंस है फैशन को पैशन को, कोई बोल सकता है क्या डिफरेंस है, PASSION पैशन और FASHION फैशन। पैशन मतलब जो हम जी जान से करना चाहे कोई भी चीज। ओके, Passion. हाँ, Another one you said fashion. या फैशन, FASHION, Fashion is just styling ourselves. दिखावटी, राइट, एग्जैक्टली ट्रू, राइट, थैंक यू सिस्टर। यहां पर हम देख सकते हैं पैशन क्या है, पैशन ये है अपना मन का इच्छा से, मतलब मान लीजिए मुझे व्हाइट कलर पसंद है, ठीक है, व्हाइट कलर पसंद है, मैं टी शर्ट व्हाइट कलर का टी शर्ट पहन सकता हूं, नहीं है तो शर्ट पहन सकता हूं, नहीं तो जुब्बा जैसा पहन सकता हूं, जैसे भी बन सकता हूं, कर सकता हूं, दैट इज माई फैशन। ठीक है, मैं टी शर्ट भी कर सकता हूं, दैट इज माई फैशन।
शोइंग, लेकिन इसका अंदर एक मेरा पैशन है, क्या है, मेरा इच्छा है, मेरा क्या डिजायर है, मेरा ये पैशन है, क्या है, व्हाइट कलर। ये पैशन होता है। दिखावटी के लिए जो भी करेगा वो अलग है। इट इज नॉट ए शो अप। पैशन इज लाइक यू फ्रॉम द डेप्थ ऑफ योर हार्ट। मैं परमेश्वर की सेवा करना है, आत्माओं को बचाना है। दैट इज पैशन टुवर्ड्स द क्राइस्ट। when you have that passion towards serving him, and holy spirit का जब क्या होता है, फिलमेंट रहता है, if you are filled in holy spirit and if you have that passion towards his ministry, then you will be anointed with the fire of holy spirit। जरूर वो बैप्टिज्म आप पाते हैं। ये दोनों रहना है। पैशन मतलब क्या है? not fulfilling your desire, fulfilling his desire। What is the passion of Christ? जीसस का पैशन क्या थे? मैं अपना इच्छा पूरा करने के लिए नहीं आया हूं। I came here to fulfill my father's will। That is his passion। If you are in that passion, then you will get that, that is the real passion। Okay, that is the real passion। When you completely surrender yourself to the Holy Spirit, then you will be filled in Holy Spirit। अभी नहीं नहीं, मैं आधा जीवन मैं परमेश्वर के लिए दूंगा, आधा जीवन नहीं दूंगा, देन यू विल नॉट बी फिल्ड इन होली स्पिरिट। यू नीडली कंप्लीट, व्हेन यू सरेंडर योरसेल्फ कंप्लीटली टू गॉड, टू होली स्पिरिट, देन यू विल बी फिल्ड इन होली स्पिरिट। पैशन मतलब क्या है? नॉट देयर फुलफिलिंग योर डिजायर, फुलफिलिंग योर फादर गॉड्स डिजायर, हिज डिजायर। और फिलिंग इन होली स्पिरिट कैसे मिलता है? when you surrender completely to the Holy Spirit, then you will be filled in Holy Spirit। like a conductor, जैसे we should not be obstacle to for this thing। परमेश्वर का मैनिफेस्टेशन के लिए आपको मालूम है, परमेश्वर अभी शुभ समाचार क्यों लेट हो रहे हैं? क्या टाइम ज्यादा है करके परमेश्वर लेट कर रहा है क्या? वाई रिवाइवल टेरिस? बताइए, वाई रिवाइवल टेरिस? क्यों अभी रिवाइवल नहीं आ रहे? क्यों सब लोग परमेश्वर का उपस्थिति, परमेश्वर का पावर क्यों हमारे बीच में मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं हो रहा है? क्यों लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास में जल्दी नहीं आ रहे? वाई? क्या परमेश्वर लेट कर रहे हैं क्या? वाई रिवाइवल टेरिस? रीजन क्या है बताइए? Why revival terrace? What is the reason? मेरा क्वेश्चन तो समझ गए ना? क्वेश्चन समझ गया पहले? डिड यू अंडरस्टैंड माय क्वेश्चन? नहीं। आजकल परमेश्वर का मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं हो रहा है? मतलब उस प्रकार का मैं जैसे अभी बोल रहे थे, एलिया के समय में जैसे उसका पावर एंड प्रेजेंस प्रकट हुआ है, और ये क्यों नहीं हो पा रहा है? और दूसरा मैं पूछ रहे थे, लोग विश्वास में इतना जल्दी आ रहे क्या? हम 10 बार बताने से भी नहीं आ रहे। वाई? सैल्वेशन क्यों जल्दी नहीं हो रहा है? लोग क्यों जल्दी नहीं आ रहे प्रभु में? क्यों लेट हो रहा है? गॉस्पल क्यों स्प्रेड? या प्लीज। वो पैशन उतना नहीं है अभी। क्या नहीं है? पैशन गॉड के मिनिस्ट्री को वो करने के लिए पैशन इतना नहीं है। और हम मतलब यू आर सेइंग वी आर द प्रॉब्लम, देन इट इज नॉट अबाउट द गॉड। इट इज बीइंग डिले, इट इज बीइंग tearing because of us, right? Is that आई थिंक सो। okay? हम वो Yeah, please go अच्छा on। हम वो अच्छा एग्जाम्पल ही नहीं सेट कर रहे, मतलब दूसरों के सामने। तो जो प्रभु को नहीं पाया है वो हमारे लाइफ को देख के वो नहीं आ रहा है, मतलब हम ही बैड एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, वही पैशन ही नहीं है। आई थिंक सो। Yeah, fine, thank you।
ओके, और कोई बोलना चाहते हैं? मेरा क्वेश्चन है, एक्चुअली मैं क्वेश्चन एक ही है, व्हाई रिवाइवल टेरिस, बस। व्हाई रिवाइवल टेरिस, क्यों डिले हो रहा है? रिवाइवल क्यों डिले हो रहा है? इज इट गॉड इज वेटिंग फॉर दैट, और क्या है, परमेश्वर लेट कर रहे हैं कि क्या है? व्हाई डिले? रिवाइवल क्यों डिले हो रहा है? अभी ज्यादा पाप भी हो रहा है संसार में, तो अभी और डिजायर बोलने से अभी हम लोग ऊपर के डिजायर कोई भी फॉलो नहीं कर रहे, ज्यादातर खुद के डिजायर को फॉलो कर रहा है। और ओके, डिले इसलिए भी डिले हो रहा है क्योंकि ताकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग प्रभु में आए, इसलिए थोड़ा डिले हो रहा है। ओके, सो वी आर बीइंग डिले, हमारा चलते डिले हो रहा है, We are राइट? not a good conductor. We are not acting as a good conductor. या गुड कंडक्टर के रूप में काम नहीं कर रहे हैं, या और कुछ बोलना चाहते हैं कोई? फाइन। Why revival terrorists? We are not being a good conductor. That's it. We are not being a good conductor. कभी भी मान लीजिए कंडक्टर क्या होता है, अभी करंट सप्लाई रहता है, वायर बीइंग ए कंडक्टर, राइट? एक जो तार रहता है एक कंडक्टर के रूप में काम कर रहे, वो मान लीजिए बीच में ब्रेक हो गया, तब क्या होगा? क्या वो पावर सप्लाई होगा घर तक? नहीं हो पाएगा। अभी बहुत सारा सेवक लोग ऐसा हो गया, परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं है, ब्रेकअप है, वो लोग के अच्छे से रिश्ता नहीं है, देवर ट्राइंग टू शो अप हियर, कैसे होगा? सो मैनिफेस्टेशन एंड दिस टाइप ऑफ रिवाइवल नहीं आ पा रहे। ओके, गॉड इज ट्राइंग टू ब्रिंग द रिवाइवल, बट वी आर नॉट बीइंग ए गुड कंडक्टर। जैसे मान लीजिए एक पाइप है, ओके, इट इज लाइक आवर लाइफ। मान लीजिए एक पाइप, वाटर पाइप है, एक टैंक से वाटर पाइप आ रहा है, ओके, ध्यान से सुनिए, समझ लीजिए, सो यू विल अंडरस्टैंड। एक टैंक से पाइप आ रहा है हमारे घर में, वाटर टैंक, वाटर पाइप हमारे घर में आता है ना, ये जयगांव में होता है ना, जो बोरिंग रहता है, वहां से पाइप हमारे घर तक आ रहा है ना, टैंक में भरने के लिए। वैसे है, मान लीजिए वो पाइप इज अवर लाइफ, वो उसमें अंदर मान लीजिए कुछ कचरा फंस गया, पानी आएगा इस तरफ? नहीं आएगा। व्हाई? बिकॉज समथिंग वहां पर अंदर फंस गया होगा। आवर डिजायर इज लाइक दैट। जब हमारा डिजायर रहता है, अपना इच्छा रहता है, अपना इच्छा के तरफ अपना जगह में करने के लिए, ये जो डिजायर रहता है, ये क्या करता है? इट विल बी लाइक ऑब्स्टैकल टू पास ऑन द टू शो टू डेमोन्स्ट्रेट द पावर ऑफ गॉड। हम कुछ करने का जरूरी नहीं है, डोंट बी ए ऑब्स्टैकल टू द लॉर्ड, दैट्स इट। रिवाइवल कम्स, रिवाइवल आने के लिए आप कुछ करने की जरूरत नहीं है, बी ए गुड कंडक्टर, डोंट बी ए ऑब्स्टैकल फॉर हिम। आजकल ज्यादा तक सेवक लोग क्या कर रहे हैं? दे आर बीइंग ऑब्स्टैकल फॉर द लॉर्ड। वो ऑब्स्टैकल जैसा बन गया, ताकि परमेश्वर का शक्ति नहीं हो पा रहा है, उसका रिवाइवल नहीं हो पा रहा है, उसका लोगों को बचाने में डिले हो रहा है। वी आर बीइंग ऑब्स्टैकल फॉर दैट। समझ रहे हैं? हम कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम लोग आर्म फट करके कुछ मैजिक करने का जरूरी नहीं है। जस्ट बी ए गुड कंडक्टर फॉर द लॉर्ड, डोंट बी ए ऑब्स्टैकल फॉर हिम। बस हमारा ऑब्स्टैकल क्या है? अपना इच्छा, अपना इच्छा। आवर ओन विल इज द ऑब्स्टैकल फॉर द लॉर्ड। समझ रहे हैं? उसको बहने देना है, जस्ट बहने देना है। लेट हिम फ्लो, लेट हिम फ्लो, लेट हिम फ्लो थ्रू अस, लेट हिम फ्लो थ्रू अस, दैट्स इट। डोंट बी ऑब्स्टैकल, दैट्स इट। देन रिवाइवल कम्स। हम कुछ करने की जरूरी नहीं है, वी नीड टू बी ए गुड कंडक्टर, दैट्स इट। समझ रहे? एंड मेरा एक्सपीरियंस में इस प्रकार का जबरदस्त रूप में बैप्टिज्म ऑफ फायर यूनिटी ऑफ प्रेयर में ही पाते हैं। जब एक मन के साथ, एक ही दर्शन के साथ, एक ही विचार के साथ जब प्रार्थना करेगा, देन यू कैन एक्सपीरियंस दैट बैप्टिज्म ऑफ फायर। हम लोग किया है, मैंने किया है, एक्सपीरियंस किया है बहुत बार, इसलिए बोल रहा हूं।
मतलब बैप्टिज्म ऑफ फायर मतलब मतलब चिल्लाना नहीं करके मैं नहीं बोल रहा हूँ, चिल्लाने लोगों को दोष नहीं लगा रहा हूँ. इट इज नॉट अबाउट जंपिंग एंड डांसिंग एंड इट इज नॉट अबाउट समथिंग शाउटिंग. ओके, मैं अनुभव किया है. आई हैड ए विजन फॉर वंस. मैं प्रार्थना करने समय में मेरा एक्सपीरियंस में मैं एक बार वन ऑफ माय एक्सपीरियंस में बताऊंगा. एक एक्सपीरियंस है बैप्टिज्म ऑफ फायर को मैं कैसे महसूस किया है. इट मे बी हेल्पफुल फॉर यू. मैं प्रार्थना कर रहे थे, मैं अकेले प्रार्थना कर रहे थे, व्यक्तिगत रूप में अकेले प्रार्थना करने समय में ऑल ऑफ द सडन आई वॉज ऑन माई नीज. प्रार्थना कर रहे थे, ऑल ऑफ द सडन मैंने आसमान से इतना जबरदस्त रूप में लाइक ए ब्लू फ्लेम, ब्लू एंड रेड मिक्स हुआ एक फ्लेम जैसा, इतना जबरदस्त रूप में, इतना फोर्स, जैसे एस्ट्रॉयड आता है ना, हम लोग देखते हैं ना एस्ट्रॉयड कैसे जाता है इतना स्पीड में, उतना स्पीड में मेरे तरफ आना मैंने देखा है. और मैं देख रहे थे वो मेरे ऊपर गिरने वाला है, वो आग आकर. मैं इतना डर गया वो आकर मुझे जला देगा. डर डर रहे थे. मैं आई वॉज इन प्रेयर एंड आई गॉट दैट विजन. मैं डर रहे थे वो आकर मुझे जला देगा करके. तुरंत आकर वो जब मेरे ऊपर गिर गया, मुझे आई वॉज ऑन फ्लेम. मैं पूरा जल गया, पूरा जलकर जल रहे थे. आई वॉज ऑन फ्लेम बट आई डिडंट फील दैट पेन. समझ रहे, मैं पेन को महसूस नहीं किया. दैट वाज सम टाइप, एक टाइप ऑफ रिजॉइस मेरा अंदर से आ गया. मालूम ही नहीं है, इतना रिजॉइस मेरा अंदर आ गया. मैं बर्न हो रहे थे अंदर से, इतना रिजॉइस. वो उसका मैं फीलिंग को ठीक से वोकैबुलरी रख नहीं पाऊंगा, लेकिन उत्साहित दे रहे थे, इतना रिजॉइस हो रहे थे, पता नहीं है व्हाई. सच टाइप ऑफ फीलिंग मेरा अंदर आ गए थे. ओके, इसको हम लोग इतना ठीक से इलिस्ट्रेट नहीं कर पाएंगे, वोकैबुलरी रख नहीं पाऊंगा, बट समथिंग लाइक दैट. ओके, समझ रहे. आई वॉज ऑन फ्लेम बट आई नॉट इन पेन. समझ रहे. सच मतलब मेरा कुछ एक्सपीरियंसेस है जो हम लोग 3-4 लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे थे रात रात पूरा. देन वी फेल्ट दैट फायर अपॉन अस. इस प्रकार का अनुभव मैंने पाया है बहुत बार. वेरी रेयरली, रेगुलरली भी नहीं है, रेगुलरली भी करके मैं नहीं कह रहा हूं, वेरी रेयरली समटाइम्स मैंने अनुभव किया है. लिटरली लिटरली वी वर ऑन फायर. मैं हम लोग 3 लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे थे एक जगह पर काकीनाडा करके. जवान लोग, 3 लोग जवान लोग थे. वी वर न्यू इन आवर मिनिस्ट्री. मैं तब मिशनरी के रूप में बाहर निकल रहे थे, न्यूली. तब रात पूरा मिलकर हम 3 लोग इतना प्रार्थना कर रहे थे आंसू के साथ, आत्माओं के लिए प्रार्थना, रो रो कर प्रार्थना कर रहे थे. ऑल ऑफ द सडन वी स्टार्टेड स्पीकिंग इन टंग्स. वी फेल्ट दैट फायर अपॉन अस. इतना जल रहे थे हम तीनों लोग. हम 3 लोग एक दूसरों को देख सकते थे. वी वर ऑन फायर ऑन दैट डे. यू कैन फील दैट टू. डेफिनेटली मैं बोल सकता हूं, कर सकते हैं. देन सम टाइप ऑफ रिजॉइस हम फील कर सकते हैं. ये कोई क्या कुछ लोग बिहेव करते हैं, बैप्टिज्म ऑफ फायर आ गया, चिल्लाकर, जंप करके, सम सच ए फूलिश वे लोग इलस्ट्रेट करते हैं, उसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं. आई थिंक इट दैट्स एन इमोशनल साइकोलॉजिकल थिंग. लेकिन हम लोग जो भी अनुभव किया है दैट इज क्वाइट डिफरेंट. दैट इज रियली कभी नहीं भूल पाएंगे. जो फीलिंग उस समय में आता है आप कभी भूल नहीं पाएगा. इट्स बिफोर 10 years आई थिंक. 10 years के बाद पहले जो मैं कह रहे थे, मेरा हम 3 लोग मिलकर प्रार्थना करने समय में, स्टिल आई रिमेंबर कृपावरम, सतीश एंड मी. वी वर द 3 person. आई स्टिल रिमेंबर देम. वो लोग से मुझे मुलाकात नहीं है 12 साल से, फिर भी बिफोर 10 years वॉट एवर हैपेंड ऑन दैट डे, आई स्टिल रिमेंबर द फीलिंग. वॉट एवर आई फेल्ट ऑन दैट डे, आई स्टिल रिमेंबर इन माई हार्ट. दैट्स ए ग्रेट एक्सपीरियंस. यू नीड टू गेट दैट. ओके, प्रार्थना कर लीजिए, लेकिन कब आएगा? यू नीड दैट पैशन टू फुलफिल हिज विल एंड पवित्र आत्मा में भर कर रहना है. तब डेफिनेटली यू विल बी अनॉइंटेड इन द फायर. ओके ओके okay then fine. I think we are finished up with our topic. Okay, ये मैं illustration के रूप में बता रहे थे. You should not be obstacle. Okay, you should not be obstacle. Okay, fine. Finally conclusion ये याद रख लीजिए क्या है. वाटर बैप्टिज्म
डेथ टू सिन अनवॉल, डेथ टू, यहां पर ये टेबल को आप लोग थोड़ा सा कैप्चर कर लीजिए, नहीं है तो राइट डाउन कर लीजिए। ओके, कंक्लूजन क्या है? रिपेंटेंस एंड कन्फ्यूजन चाहिए। आउटकम क्या है? एप्लीकेशन टू काउंट का किंगडम। होली स्पिरिट क्या है? बॉर्न अगेन, स्पिरिट फिल्ड लाइफ, कंप्लीट सरेंडर एंड फेथ। रिक्वायरमेंट क्या है? कंप्लीट सरेंडर एंड फेथ। और क्या है? सिटीजनशिप ग्रांटेड, एम्पावरमेंट। और फायर क्या है? प्यूरिफिकेशन, पावर और सफरिंग। मैं सिर्फ मेरा ओपिनियन नहीं रखा है, सबको रख दिया है। वॉट एवर यू नीड यू कैन टेक इट। वो रिक्वायरमेंट क्या है? यूनिटी, पैशन एंड फुलनेस ऑफ स्पिरिट। और इसका आउटकम क्या है? मैनिफेस्टेशन ऑफ प्रेजेंस, पावर और ट्रायल्स। ओके, baptism of water signifies death to your past life, past nature. Okay, और होली स्पिरिट के द्वारा हम नया जन्म पाते हैं। यू विल बिकम ए सिटीजनशिप इन किंगडम ऑफ गॉड। दैट होली स्पिरिट विल हेल्प यू टू लीड ए लाइफ ऑफ होली, लीड ए होली लाइफ। ओके, और फायर क्या करता है? It's up to you. Okay, there are some points I just mentioned before you. आप ले सकते हैं। From my side, it is the manifestation of power and presence of God. Okay, through us. Okay then. Yeah, Sir, please. Yeah, please go on. I have some Yes, thank question. you. Yeah, please go on. I have a question to ask, sir. Sir, baptism usually nowadays only a pastor gives, right? So, Just a second. Just a second. Yeah, please go on, sister. Yeah. who can give water baptism? Is it only the pastor? मैं पास्टर करके नहीं कहूंगा, डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट जो भी दे सकते हैं। हु इज Okay, लीडिंग ए sir. लाइफ ऑफ डिसाइपलशिप। मैं पहले से आप लोग को बोल रहे थे, डिसाइपल इज नॉट ए पोजीशन, पास्टर इज नॉट ए पोजीशन, इट्स ए रेस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेवारी है, मतलब आत्मिक स्थिति है। आप लोग को याद है, मैं पहले से बोल रहे थे, डिसाइपलशिप कोई जिम्मेवार मतलब पोजीशन नहीं है। आजकल क्या हो रहा है, बहुत लोग इस प्रकार कर रहे हैं, आप डिसाइपल है, आप वर्शिप लीडर है, इट्स लाइक ए पोजीशन, राइट? पोजीशन, समझ रहे हैं? इट्स लाइक ए पोजीशन, पद जैसा हो गया। इट्स नॉट ए, वो पद नहीं है, पद नहीं है। इट्स ए योर स्पिरिचुअल लाइफ डिफाइंस वेदर यू आर डिसाइपल और सर्वेंट ऑफ गॉड, हुएवर इट माइट बी। अभी मान लीजिए मैं पास्टर बनकर जो विश्वासी को जो जीवन विश्वासी को जो भी लाइफ है उस तक भी मैं नहीं जी रहा हूं, तो आई नो सम पास्टर्स इन जयगांव। कुछ दिन के पहले कुछ सिचुएशन में मैं वो लोगों को कुछ एक्सीडेंट हुआ है, मैं गए थे वहां पर। ओके, गए थे, मैं वहां पर जाकर वो लोगों को उठाने के लिए गया है। ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, रात में 12 बजे गया है। आफ्टर ऑल केम टू नो दैट ही वाज ड्रिंकिंग एंड ड्रंक एंड ड्राइव में एक्सीडेंट किया है, पास्टर हिमसेल्फ। देन हाउ कैन आई से हिम एज ए पास्टर? पद के रूप में तो पास्टर है, लेकिन वो उसका आत्मिक जीवन में तो उस पास्टर नहीं है ना। नाउएडेज ये पद के रूप में देखा जा रहा है। डिसाइपलशिप मतलब पद है, लीडर मतलब पद है, नहीं। इट डिपेंड्स अपॉन योर स्पिरिचुअल लाइफ। आप चेला है कि क्या है? पास्टर नहीं है, चेला लोग दे सकते हैं। फ्रॉम डिसाइपल्स दे सकते हैं, डिसाइपल्स दे सकते हैं, पास्टर्स दे सकते हैं, बट नॉट बिलीवर्स। जस्ट बिलीवर्स तो नहीं दे पाएगा। But who is living a life of a disciple, they can give, दे सकते हैं। Sir, Yeah. like some of us who are here, like one person just said that we are all disciples. So is it that we all can give something like that? The Come person again, came- come again. थोड़ा जोर से बोलिए। one person here, he just told me that we are all disciples. So is it that we all can give the baptism, something like that? We are all disciples करके कह रहे थे। Yes. So what you have on this to say, like what's it? शायद वो आदमी बोल सकते हैं, लेकिन बाइबल नेवर सेड दैट। डिसाइपल होने के चलते बाइबल इतना एम्फसाइज करके बोलते हैं। सी, जीसस क्राइस्ट के पीछे 12 लोग ही चल रहे थे।
were thousands of people behind Jesus on those days. It is not only the disciples who are 12 लोग नहीं है, लेकिन डिसाइपल्स के रूप में क्यों ये 12 लोगों को ही यीशु मसीह बताया है? Why don't he say everyone are disciples? समझ गया? They were just believers. बिलीवर्स का ये ज्यादा तक एम्फेसिस नहीं किया है. If you want to be a disciple of Christ, there are some specifications in Bible. है कि नहीं? बाइबल में इस प्रकार लिखा है, यदि आप मेरा चेला होना है तो अपना आमा को छोड़ना है, अपना पापा को छोड़ना है, अपना सब परिवार को सबको छोड़कर मेरे पीछे आना है. अदरवाइज यू वोंट बी माय डिसाइपल करके बाइबल साफ साफ कह रहे हैं. इज दैट रिटन इन बाइबल? एग्जैक्टली. जो कोई अपना क्रूस उठाकर पीछे देखेगा, ही वोंट बी माय डिसाइपल. There are very specific specifications for disciple of Christ, not for believers. Believers just believe करके आ सकते हैं, but for disciples there are lot of specifications. एक बार चेक कर लीजिए, आप लोग देख लीजिए बाइबल क्या कहते हैं. Who can be a disciple of Christ? आप देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा, पास्टर लोग भी डिसाइपल नहीं बना है. बहुत सारा पास्टर लोग भी डिसाइबल नहीं बनाए करके सोचेंगे. सच में बोल रहा हूँ. That's just what he said. Yeah? Sir, that one I got it. I have another question regarding that gift of Holy Spirit. There are 9 fruits. आपका right? आवाज थोड़ा सा ज्यादा कीजिए. Very low. I'm not able to hear you. Sir, can you give some insights from the Bible regarding the fruit of the Spirit? There are 9 fruits, right? We just did before Colossians. I don't remember the exact, sorry, Galatians something. And then the speaking in tongue and all is there. No, so usually people confuse their Sorry. Really, I'm not able to understand you. क्या आपका आवाज इतना क्लियरली नहीं आ रहा है. Gifts of the Spirit or gift of the Spirit. Will you Can able you to please- message me? चैट बॉक्स में मैसेज रखिए, नहीं तो come again, please come again. Yeah, can you please give some insights from the Bible regarding the Galatians? I'm not sure of the verse. Galatians fruit of the Regarding what? Spirit. Regarding which? Regarding? Regarding fruit of Spirit, and there is a thing, I mean, speaking in tongue and all. No, so usually people confuse that if you are filled with Spirit, then you should have Holy speaking in tongue, all those things, qualities and all. So regarding those two, can you just give me some insights from the Bible, sir? Yeah, fine. Got it to me. Yeah. ये पवित्र आत्मा के आजकल ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो गया. आजकल चर्चेस में फ्रूट ऑफ स्पिरिट के बारे में, गिफ्ट ऑफ स्पिरिट को मिसयूज किया जा रहा है. मतलब मिसयूज नहीं कर रहे, मतलब मिसयूज में गलत रूप में प्रचार किया जा रहा है. बट टंग्स, मोस्टली टंग्स. I think yesterday itself we finished with the topic first batch. फर्स्ट बैच में वो टॉपिक, आप लोग को ये इस टॉपिक के ऊपर क्या है सब्जेक्ट है. ओके, गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट के बारे में, फ्रूट ऑफ स्पिरिट के बारे में, एट्रीब्यूट्स ऑफ स्पिरिट के बारे में है. ओके, इट विल बी ए वेरी आई ओपनिंग सब्जेक्ट. और बहुत मन को दुख लगने टॉपिक भी वही है. बहुत लोगों को लग जाएगा, कुछ लोगों को आई ओपनिंग भी होगा. ज्यादा तक मेरे ख्याल से 90% सबको लगेगा, जरूर लगेगा. क्योंकि 3 days के, आई थिंक लास्ट वीक और डे बिफोर यस्टरडे वी डिस्कस्ड अबाउट दिस थिंग. इस क्लास हुआ है आप लोगों के फर्स्ट बैच में. आई थिंक सम पीपल फेल्ट बैड अबाउट दैट. क्योंकि मैं देखिए एक चर्च में एक बिलीवर पूछ रहे थे, इतना सारा गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट है, राइट? गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट नाउ है, बट व्हाई टंग्स इज द ओनली थिंग स्प्रेडिंग ओवर इन चर्चेस? आई सेड बिकॉज दैट इज द ओनली गिफ्ट विच डोंट हैव एनी प्रूफ, राइट? बाकी सब आप हीलिंग करना है, यू नीड टू शो सम प्रूफ. If you want to do miracles, you need to show some proof. If you want to prophesy about someone's life, you need to show some proof. But
टंग्स के लिए कोई प्रूफ नहीं चाहिए, आप कैसे भी पागल जैसा घूम बोलते रहो, टंग्स करके बोलते रहो, देर इज नो प्रूफ, सो चलेगा। दैट्स इट। आई एम नॉट अगेंस्ट टंग्स, आई एम नॉट एट ऑल अगेंस्ट टंग्स। मैं कभी कभी 2-3 घंटा भी बैठकर मैं मेरा व्यक्तिगत जीवन में अन्य भाषा में बात करते भी बैठा हुआ बहुत सारा, बहुत ज्यादा है, टाइम्स है। I have that gift of speaking in tongues, but I have some disciplines according to the Bible. Okay, we will आपको वो अभी मैं थोड़ा इंसाइट देने से you will not be understanding sister. Okay, चिमी, अब हम लोग को सब्जेक्ट है, कंप्लीटली उसको रीजनिंग देते हुए हम उसको सब्जेक्ट को आपको बताएंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड प्रॉपरली। मैं थोड़ा सा आपको ये बताने से रॉन्ग पर्सपेक्टिव में, गलत में लेने का चांसेस है। ओके, जब मैं रीजनिंग देते हुए उसको एक्सप्लेन करूंगा, देन इट विल बी फाइन। ओके, इन कमिंग डेज वी विल डिस्कस अबाउट दैट। दैट इज अ वेरी गुड टॉपिक एक्चुअली, चर्चेस में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके फाइन। ओके, आज का टॉपिक पर कुछ डाउट्स? Baptism with water, baptism with Holy Spirit, and baptism with fire. Everything good? Everything good? Okay then, fine. हम प्रार्थना करेंगे। सोनम, सोनम टोपगे, क्या प्रार्थना कर सकते हैं? सोनम प्रार्थना कर सकते हैं? जेम्स करेगा बोल बोला। क्या बोल रहे हैं? आई डिडंट अंडरस्टैंड। व्हाट डिड ही से? व्हाट डिड ही से? जेम्स करेगा बोल रहा जेम्स करेगा। ये मैं आपको पूछा है फिर मुझे ओके फाइन, चलो ठीक है। सोनम, यू डोंट नो, आपको प्रार्थना करने नहीं आता है कि क्या है? यू डोंट नो प्रेइंग? यू डोंट नो हाउ टू प्रे और आता है सर। नॉट नाउ? ओके फाइन। ओके जेम्स, चलो, सोनम आपको प्रपोज किया है, चलो आप ही आप ही कीजिए देन। सी सोनम, आई एम रेस्पेक्टिंग यू नाउ। आप जैसे बताए मैंने वैसे ही कर रहे हैं, जेम्स को दे रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में आप शुरुआत प्रार्थना करना है, देन यू नीड टू लिसन टू मी। ओके, आई एम लिसनिंग टू यू नाउ, यू नीड टू लिसन टू मी फॉर द नेक्स्ट क्लास। ओके, you need to offer a small prayer between us. Okay, is that okay? Deal? Okay, thank you. चलो जेम्स, सोनम बोल रहे हैं, आप प्रार्थना कीजिए प्लीज। जी सर। लोग हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परिशुद्ध, धन्यवाद सिरसाची आज गुरु थियोलॉजी क्लास में परिशुद्ध हम जी प्लस प्रचार रसाची पर सीखने पर सभी तमाम तरह सब में बनाना सुनता है मात्र राशि परिशुद्ध जति में यो बेला हर एक नाम तो हाथ में से आशीष वाला सुनता है मात्र तकलीफ में से नहीं कुछ ऐसे नहीं सीख मत हमें साथ बोले कि क्लास में तो हाथ में दे आज से तो क्लास में इतनी आप दी परिशुद्ध सभी प्रार्थना पर आमीन आमीन। अमेन। ओके देन, हम लोग नया टॉपिक से कल मिलेंगे एट द सेम टाइम। ओके, सबको जय मसीह की। सी यू टुमारो, बाय बाय।